अच्छा, तो अभी तक तुम सोए नहीं हो, क्यों? नींद नहीं आ रही है? हाँ, क्यों नहीं सोई हो तुम? नींद नहीं आ रही है? ओके, तो मैं क्या तुमको एक स्टोरी सुनाऊं? अच्छा, किस टाइप का स्टोरी तुम पसंद करोगे? ओ, फेरी टेल? नो। थ्रिलर? नो। तो तुमको हॉरर स्टोरी सुनाऊं? बहुत डर तो नहीं जाओगे ना? अच्छा, तुम बहुत ही ब्रेव हो, तो चलो मैं तुम्हें आज एक आप बहुत ही डरने वाला स्टोरी सुनाती हूँ। ओ, हैरी था। हैरी नाम का एक लड़का था जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, ना परिवार था, ना पिता माता थे, ना कोई थी। बहुत ही अकेला था वो इंसान। बहुत बदकिस्मत था, जो अपनी बदकिस्मत से थक नहीं गया था। वो लड़ रहा था अपनी बदकिस्मतों से। तो वो उसका नौकरी का 5 साल पूरा हो गया है और उसका प्रमोशन नहीं मिल रहा था किसी भी तरह। तो उस दिन उसका बहुत ही अच्छी दिन आया, क्योंकि उसका प्रमोशन होने वाला था। हाँ, प्रमोशन होने वाला था। तो बहुत ही सुंदर साज धाज के, बहुत ही सुबह सुबह वो निकल पड़े थे अपने ऑफिस के लिए। और ऑफिस के लिए निकलने के बाद उसको तो बस में चढ़ना ही था, क्योंकि बस से ही वो ऑफिस जाती थी ना। तो बहुत जल्दबाजी से वो अपनी बस में चढ़ गए हैरी, और उसका बस बहुत तो ज़ोर से चलने लगे, बहुत ही तेज। और आपको तो पता ही होगा ना कि ऑफिस टाइम में ना सारे बस जैसे कंपटीशन में जाता है ना, तो उसका भी बात एक दूसरे से कंपटीशन करके जा रहे थे। उसके बाद अचानक हैरी के सामने सारे कुछ अंधेरा हो गया। उसका बस का एक्सीडेंट हो गया। तो उस दिन सारे लोगों को वो हॉस्पिटल में लाया गया। तो हैरी का जो आस पड़ोस का नेबर था, वो नेबर उसको देखने के लिए आए थे। उसको जब खबर मिला तो सारे सोच रहे थे कि क्या हो गया, हैरी का आँखें चले गई, हैरी देख नहीं पाएगा अब कभी भी। सब बहुत ही परेशान थी, कौन बताएगा हैरी को आँखें की पट्टी खुलने के बाद कि वो कभी देख नहीं पाएगा। सब परेशान थे। तो डॉक्टर ने बोला वो जिसको बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, वो ऐसा कोई इंसान उसको बताए। बट हैरी को कौन बताएगा? ऐसे ही हैरी का कोई नहीं है, वो बहुत ही बदकिस्मत है, अनलकी पर्सन। फिर भी चलो, डॉक्टर बोला मैं ही बोलूँगा। तो जब हैरी का होश आया और डॉक्टर ने उसका पट्टी खुली आँखों की और धीरे धीरे कहा कि हैरी, आप अभी कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि इस एक्सीडेंट में आपकी आंखें चली गई है। हैरी क्या करेगी? उसको कुछ भी नहीं मालूम था क्या करेगी वो, क्या करेगा। अब तो उसका कुछ भी नहीं रहा, वो प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, उसका नौकरी भी नहीं रहेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कोई तो नहीं है उसका। हैरी बहुत ही सोच में पड़ गई। तो उसको ठीक होने में और भी कुछ दिन थे। इस अंदर ही डॉक्टर ने उसको एक बहुत ही खुश होने की खबर सुनाई कि हैरी, तुम्हारा कोई मिल गया है जो तुम्हें आँखें दे सकते हैं। हमको वो आँख मिल गया जो तुम्हारे साथ मैच करता है और तुमको आँख मिल सकता है। हैरी तो खुशी के मारे पागल हो गए कि हाँ भाई, मेरा खेल तो आज भी कुछ होता है। तो हैरी को एक बहुत देर का ऑपरेशन के बाद एक सुबह हैरी ने बहुत सुंदर सा एक मॉर्निंग देख पाया। हैरी बहुत खुश था और उसके बाद वो अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसका मन बहुत खुश था अपने घर में जाके। पहला दिन था जब वो रात को सोने वाले थे। वो सोया, अचानक उसको रात में ही नींद खुल गई और आँख खुला तो उसको एक बहुत कोई लड़की का रोने की आवाज़ आई। अपने घर की चारों तरफ वो देखने लगा, अंधेरे में नहीं, कोई तो नहीं था। फिर भी एक रोने की आवाज़ ऐसे क्यों आ रहा था, कोई रो रही है, बहुत ही दुख और दर्द भरी है वो रोने की आवाज़। डर गए हैरी, बहुत
ऑफिस के बाद और रात में जब घर आई और वो सोने के बाद उसको लगा कुछ गिर गया उसके किचन में, तब वो दौड़ के घूम से नींद के जाकर किचन में गया तो उसको एक चेहरा नजर आई, एक लड़के की चेहरा पीछे से, जैसे वो रो रही थी, बहुत ही दर्दनाक। हैरी डर गया, ये क्या है? अभी तो सपना नहीं है ना, अभी तो वो जगा हुआ है, फिर ये कैसा हुआ? हैरी डर के मारे कपना उसका शुरू हो गया, वो कभी कुटी सुटी मार के बहुत ही मतलब डर के ना अपने बेड पे सो गए। और सुबह होते ही उसको ऐसे इसका बहुत ही रात बीतता रहा, कोई लड़की रोती रही और उसका नींद नहीं आती। हैरी का चेहरा बहुत ही ख़राब हो गया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गया और हैरी हर रात इसको झेल रहा था। फिर एक रोज़ हैरी का आँख खुला। एक रोज़ रात को तो देखा एक लड़की उसकी तरफ देख रहा है जिसका आँखों के होल है, कोई आँख नहीं है। वो रो रही थी, उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। हैरी बहुत ही उस दिन हैरी को लगा नहीं, उसको डरना नहीं चाहिए, उसको सोचना है ये सब क्या हो रहा है। लड़की कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था तो देखा एक घर, आईने में देखा हैरी तो एक घर था, घर का नीचे लिखा था शांति निवास। हैरी को लगा ये क्या संदेशा दे रही है ये लड़की। तो हैरी उसके बाद से अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ले लिया और उसके बाद वो ढूंढने लगा कहाँ पे है ये शांति निवास। डॉक्टर के साथ तो बात की, डॉक्टर बोला नहीं ये तो हम बता नहीं सकता। फिर डॉक्टर के बहुत रिक्वेस्ट के बाद उसको पता मिला कि कौन उसे ये आँख दे रहा था। उसको लगा आँखों के साथ कुछ तो संबंध होगा ही। उसको पता चला कि एक लड़के ने उसको आँख दिया है, एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसकी आंखों से ही हैरी देखता है। हैरी उसके घर का पता निकाले और वह उसके घर चला गया। वो था शांति निवास। वहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ रहता था, हस्बैंड बहुत ही मतलब बहुत बड़ा ऑफिसर था और वो जो वाइफ थी वो होम मेकर था, तो होम मेकर थी। हैरी एक दिन अचानक उसके घर जाकर डोरबेल बजाई, टिंग टिंग, तो वो औरत ने आके दरवाज़ा खोला। तो हैरी ने कहा कि मैं इस लड़की का पता है, ये एमिली था इसका नाम। तो उसने माँ कहा हाँ वो मेरी ही लड़की थी एमिली। उसके बाद तो अचानक से वो इंसान, उसका जो एमिली का फादर था, वो अचानक आ गया और बहुत ही गुस्सा हो गया कि जो हो गया सो हो गया, अब बात ख़त्म हो गई है, अब हमारे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, ये कह के हैरी को निकल दी। हैरी को जानना था कि एमिली कौन था, उसको क्या हुआ था, पर उसको वो बात उन लोगों ने बताया नहीं। तो हैरी क्या करेगा, हैरी तो चला गया। उसके बाद उस रात जब हैरी सोया, अचानक से उसको नींद खुली तो देखा घर में ये लड़की खड़ी थी और कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। हैरी अब डरा नहीं, हैरी उठा और उस लड़की के पीछे पीछे जाकर एक आईने के सामने खड़े हो गए और उस आईने से उसको पता चला एक डायरी का, एक डायरी क्या कहना चाहती थी वो लड़की, क्या है इस डायरी में। अगले दिन हैरी फिर से गया और उसकी बारी मतलब उसका घर शांति निवास के सामने वेट करता रहा कि कब वो ऑफिस से निकल जाए और वो घर में जा पहुँचे। उसके बाद उसने क्या किया, वेट किया। जब ऑफिसर निकल गए, हैरी उसके घर में गए, उसको मम्मी को पूछा कि मैं एमिली के इस बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा एमिली सुसाइड किया था और उसकी माँ ने हैरी को बहुत ही अच्छे से बात की क्योंकि उसकी पता था कि हैरी की आँख और उसकी लड़की की आँख सेम ही थी है। तो उसके बाद हैरी ने कहा कि मुझे उसका घर दिखना है, एमिली की घर जिसकी आँखों से मैं देख रही हूँ
उसकी पिक्चर, उसकी फ़ोटो, उसका घर। पहले तो उसकी मम्मी ने राजी नहीं हुई, पूछा कि नहीं उसके पापा जान जाएगी तो, फिर उसके बाद राजी हो गया और घर में हैरी को जाने दिया। हैरी घर में गया, उसके घर दिखा, उसको लग रहा था कि वो जो डायरी दिखाया था वो कहाँ पे है, कहाँ पे है। वो उसका सारी चीज़ उसने मामी को बोला मुझे एक गिलास पानी पिला दो ना, तो उसकी मामी पानी लेने के लिए गया। हैरी ने ढूंढने लग गया कहाँ पे है वो डायरी, कहाँ पे है वो डायरी, कहाँ पे है डायरी। ढूंढने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद अचानक से हैरी को बोलो नहीं मुझे तो नहीं मिलेगा, कोई नहीं, कहीं नहीं है। अचानक उसको नजर गया कि अलमारी के ऊपर एक छोटा सा बैग है, सूटकेस है। तो सूटकेस को वो नीचे लाया तो देखा उसके अंदर एमिली की बहुत सारी और दोस्तों का ग्रीटिंग्स कार्ड है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो संभाल के रखती थी। प्यारी सी बच्ची थी, 16-17 साल की। उसके अंदर एक डायरी थी, एक डायरी, रेड कलर की डायरी। उस डायरी को लेकर चुपचाप निकल आई हैरी। आते आते पढ़ लिया इस डायरी को, और इस डायरी को पढ़ के ना हैरी को तो मतलब दिमाग ही सही नहीं रहा। ऐसा क्या था उस डायरी में जो पढ़ने के बाद हैरी बहुत परेशान हो गया। उसको लगा कैसे मैं इसका सारी मतलब वो करूं। उस रात हैरी उस लड़की को देख पाए। उस रात वो लड़की फिर से आई। उस दिन हैरी को डर नहीं लगा, बहुत ही परेशान थी वो लड़की, वो रो रही थी और बहुत ही रो रही थी। हैरी उसे बताया नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी जिसके लिए मैं दुनिया देख पा रही हूँ। उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसका तो मैं कुछ करूँगा ही। तो हैरी ने अगले दिन उसकी मम्मी को बात की और उसको मम्मी से पता चला फादर उसका स्टेप फादर था, जो डायरी के मार्फत पता चला हर रात एमिली को बहुत ही परेशान करता था। जब भी उसका मम्मी घर में नहीं रहती थी, कभी भी कहीं भी एक चांस नहीं छोड़ता था वो इंसान एमिली को परेशान करने में। छोटा सा वो जान, 16-17 साल का वो मासूम सी लड़की, जब भी उसको मम्मी को कुछ बोलने के लिए कोशिश की, उसको मम्मी ने उस पर ट्रस्ट नहीं की। उसको लगा बच्ची झूठ बोल रही होगी, बच्चे को समझ में कुछ गलती हो गया होगा, क्योंकि उसका पापा तो उसे बहुत प्यार करता है ना। और एक दिन एमिली ने बहुत परेशान होके, बहुत दुखी होके, बहुत अकेलापन महसूस करते हुए अपने आप को ख़त्म कर दिया था। हाँ, छोटी सी एमिली ने सुसाइड कर ली थी, पर बाकी क्या ही सुसाइड थी? नहीं, सुसाइड तो नहीं था। तो हैरी ने कहा नहीं, मुझे तो इसको मतलब इंसाफ दिलाना चाहिए। हैरी ने और उसका मम्मी ने एक प्लान बनाया। उसका मामी को लगा कि नहीं, मेरा जो लड़की था जो जिंदा रहा जब तक मुझे बोलती रही, मैं तो उसका बात नहीं मानी, उसको इंसान दिलाना चाहिए। तो हैरी उस मामी की हेल्प से पूरे पुलिस में जाके वो डायरी जमा किया और उसकी मामी ने ये FIR दर्ज कर दी कि उसकी लड़की का मर्डर हुआ है। वो परेशान होकर मर गया, तो वो तो सुसाइड नहीं था ना। पुलिस ने भी उस डायरी पढ़ी और उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया। उस रात के बाद, उस दिन के बाद हैरी ने कभी भी उस लड़की को नहीं देख पाई।
एमिली की आंखों से हैरी सारी दुनिया को देखता रहा। बहुत खुश था और सेटिस्फाइड भी कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी वजह से उसको नया जीवन मिला, उसको उसने इंसाफ दिला सके। बहुत दिनों से आप बोल रहे थे एक हॉरर स्टोरी को। एक्चुअल में मैं बता देती हूँ, हॉरर स्टोरी मैं पढ़ती भी नहीं, देखती भी नहीं, सुनती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट आपके बताने के बाद मैं थोड़ा कुछ सुनने लगी थी, तो वही से ये स्टोरी मुझे याद रहा, तो मैं आपको आज बताया। पता नहीं आपको कैसा लगा, बट डरना मना है। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय।